कोसोवो यूगोस्लाविया से अलग हुआ एक क्षेत्र है जो 90 के दशक में विभत्स खूनी युद्धों में शामिल रहा। किन कारणों से अचानक सर्बिया के निशाने पर फिर आने से कोसोवो सुर्खियों में आ रहा है? आए कॉन्फ्लिक्ट एक्स में हम विस्तार से इस पर चर्चा करते हैं। एक बाल्कन देश यूगोस्लाविया जो अलग अलग एथनिसिटीज जिनमें सर्बियन और कोसोवार अल्बानियन भी थे में इस कहानी की शुरुआत होती है। एथनिसिटी के आपसी खूनी और विभत्स झड़पों के कारण यूगोस्लाविया को अनेकों छोटे छोटे देशों में टूटना पड़ता है, जिनमें से दो देश सर्बिया जो कि एक मान्यता प्राप्त देश है और कोसोवो जो कि एक आधा अधूरा राज्य यानी कि ऑटोनॉमस रीजन है को इस वीडियो में हम वर्तमान हालत में देखेंगे। चलिए अब बात करते हैं कोसोवो युद्ध की। कोसोवो सर्बिया, मॉन्टेनेग्रो, अल्बानिया और नॉर्थ मैकेडोनिया से घिरा हुआ एक क्षेत्र है। बोस्निया और क्रोएशिया के अलग होने के बाद यूगोस्लाविया ने कोसोवो जो कि एक ऑटोनॉमस रीजन था के साथ वाले इलाकों में अपनी पकड़ अलगाववादी और आतंकी संगठन जैसे कि यूसी के जो सर्बियन एथनिसिटीज वाले लोगों को परेशान करने में शामिल रहते थे के खिलाफ मजबूत करनी शुरू कर दी। सर्बियन कोसोवो को न सिर्फ यूगोस्लाविया बल्कि सर्बिया का हिस्सा मानते थे। ऐसे में एक खूंखार गृह युद्ध ने जन्म ले लिया जिसमें मेजॉरिटी अल्बानियन ने कोसोवो के इलाके में अल्बानी मूल के लोगों को माइनॉरिटी सर्ब के खिलाफ सहयोग देना शुरू कर दिया। खराब होते हालात को देखकर यूगोस्लाविया को अपनी आर्मी को कोसोवो के इलाके में भेजना पड़ा, जिस पर बाद में नाटो ने मानवाधिकारों के हनन का आरोप लगाया। रैम्बोलेट समझौता। इन परिस्थितियों में नाटो के द्वारा एक शांति समझौते की पेशकश की गई जिसे रशिया और यूगोस्लाविया ने सर्बियन मूल के लोगों के साथ भेदभाव करने वाला बताकर रिजेक्ट कर दिया। ऐसे में ये विवाद कायम रहा। रैम्बोलेट समझौते के फेल होने के बाद नाटो ने यूगोस्लाविया पर हवाई कार्रवाई का फैसला किया और बेलग्रेड पर बराबर तरीके से बॉम्ब गिराने शुरू कर दिए, जबकि इस पर यूएन की कोई सहमति भी प्राप्त नहीं थी। ग्रीस जैसे नाटो के देश ने ऐसी एक तरफा कार्रवाई का विरोध किया और हवाई हमले में भाग लेने से मना कर दिया। भारत समेत कई देशों ने इस कार्रवाई को गलत बताया। अब बात करते हैं कोसोवो की ऑटोनॉमी और मान्यता की। कोसोवो को कुछ देश की मान्यता देते हैं, जबकि कई देश जिसमें नाटो के देश भी शामिल हैं मान्यता नहीं देते। स्थिति को सामान्य बनाए रखने के लिए नाटो देश एक पीस कीपिंग सेना को कोसोवो में KFOR नाम से कोसोवार अल्बानियन और सर्बियन के बीच रखते हैं। भारत ने कोसोवो को एक देश के रूप में मान्यता नहीं दी है। वर्तमान में दोनों देश के बीच विवाद के कारण कोसोवो ने सर्बियन नंबर प्लेट वाली गाड़ियों को अपने इलाके में गैरकानूनी करने का फैसला किया है। इस फैसले को सर्बिया ने जानबूझकर सर्बियन मूल के नागरिकों के दमन की साजिश बताया है। इस विवाद के कारण दोनों देशों ने अपने युद्ध के साजो सामान को एक दूसरे के बॉर्डर पर लाना शुरू कर दिया है। वर्तमान के हालात में रशिया यूक्रेन युद्ध को भी इस घटना से जोड़कर देखा जा रहा है। चलिए बात करते हैं नाटो के अंदर सर्बिया को खुले या कूटनीतिक रूप से समर्थन करने वाले देशों की। स्पेन। खुद एक कैटलोनिया मूवमेंट से परेशान स्पेन सर्बिया के साथ अपनी सहानुभूति रखता है। स्पेन के प्रधानमंत्री ने कुछ समय पहले ही सर्बिया का दौरा किया और सर्बियन राष्ट्रपति को अपना समर्थन दिया है। स्पेन कोसोवो को एक देश के रूप में मान्यता नहीं देता। बुल्गारिया। पिछली बार इसने नाटो को अपने हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल की इजाज़त दी थी, लेकिन उसे जनता के भारी विरोध प्रदर्शन का सामना भी करना पड़ा था। वर्तमान में खुद के राजनीतिक अव्यवस्था और जनता के सर्बिया को खुले समर्थन के कारण दोबारा इसकी संभावना कम है। हंगरी। EU और नाटो के साथ अभी अभी यूक्रेनियन समस्या को लेकर हुए व्यापक विवाद के कारण नाटो का सदस्य होते हुए भी हंगरी सर्बिया को हथियार और ज़रूरी सामान छिपे हुए रास्तों से लाने दे सकता है। सर्बिया और हंगरी दोनों ही EU और नाटो के यूक्रेन के समर्थन में रशिया पर लगाए हुए प्रतिबंधों के खिलाफ थे। अब बात करते हैं ग्रीस की।
पिछले कोसोवो युद्ध में यूगोस्लाविया पर नेटो की कार्रवाई में भी भाग नहीं लिया था और एक जैसे ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन पहचान के कारण सर्बिया को पूरी तरह समर्थन करता है। अब बात करते हैं मॉन्टेनेग्रो की। ये खुद एक सर्बियन बहुल देश है, तो इसका सर्बिया के अगेंस्ट जाना थोड़ा मुश्किल है। अब हम बात करते हैं यूक्रेनियन क्राइसिस का ईयू और नेटो पर असर। सबसे पहले देखते हैं नेटो पर। नेटो पहले की तरह एक साथ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि टर्की और हंगरी पहले ही यूक्रेनियन मामले पर अपनी असहमति जता चुके हैं। यूरोपियन यूनियन ईयू इस मामले पर और ज़्यादा बटा हुआ नज़र आ रहा है। खराब आर्थिक हालात और रशियन प्रतिबंधों से बढ़ते हुए खाद्य कीमतों और ऊर्जा ज़रूरतों की पूर्ति न हो पाना घातक तरीके से यूरोपियन देशों को नुकसान पहुंचा रहा है। इटली, यूके, नीदरलैंड्स जैसे कई देश राजनीतिक संकट से भी जूझ रहे हैं। रशियन प्रतिबंधों से बढ़ती हुई महंगाई और लगातार गिरते हुए हथियारों के स्टॉक्स, जिसे हम वॉर रिजर्व भी कहते हैं, को देखते हुए ईयू का कोसोवो को मदद कर पाना बहुत ही मुश्किल नज़र आता है। इन सभी कारणों को देखते हुए अगर कोसोवो युद्ध होता भी है तो कोसोवो को इस बार मदद की उम्मीद ना के बराबर या बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। आज की वीडियो में रखते हैं बस इतना ही। फिर मिलेंगे कॉन्फ्लिक्ट एक्स पर।